पिछली बार हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? तो कनेक्टिव टिश्यू, मानो कि यहाँ पे एक टिश्यू है और यहाँ पे दूसरी टिश्यू है। ये दोनों टिश्यू के बीच में कनेक्टिव टिश्यू कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट कनेक्ट द वन टिश्यू और ऑर्गन, यानी कि एक टिश्यू और ऑर्गन विथ अदर टिश्यू और ऑर्गन, यानी कि ये कनेक्शन प्रोवाइड करवाती है एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू या फिर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक। हैंड्स कॉल्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू। एग्जाम्पल है हमारा ब्लड, यानी कि ये हमारा है वेन्स और ये हमारा है लीवर। इन दोनों के बीच में जब हार्ट में से ब्लड आएगा वेन्स में, तो ये पहुँचेगा लीवर में। तो ये एक टाइप का कनेक्शन हुआ जो ये प्रोवाइड करवाता है ब्लड, इसलिए हम इसको कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये कौन सी चीज़ों से बनी होती है? तो मेड अप ऑफ अ सेल, दे आर फाउंड आइदर इन इंडिविजुअल और इन अ ग्रुप, यानी कि जो इसमें सेल पाई जाती है वो आइदर इंडिविजुअल होती है और ग्रुप में पाई जाती है। स्पेस बिटवीन टू सेल कॉल्ड एज अ मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे मैंने एक सेल ले लिया और यहाँ पे दूसरी सेल ले लिया। ये एक टिश्यू है प्रॉपर जिसमें ये दो सेल है। अब ये दो सेल के बीच में यहाँ पे स्पेस है, इसको ही हम कहते हैं मैट्रिक्स। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैंने ले लिया एक टिश्यू, ये टिश्यू के अंदर दो हमारे सेल है, सेल के बीच में यहाँ पे स्पेस है, ये स्पेस को ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। फंक्शंस के बारे में देख रहे हैं। तो फंक्शन में क्या आएगा कि मान लो ये हमारी ब्लड वेसल्स है, ये हमारी ब्लड वेसल है और यहाँ पे क्या होगा, ब्लड वेसल में है हमारे WBC, ये WBC है। अब ये हम बात करते हैं यहाँ से कोई पैथोजन यहाँ पे एंटर हो रहा है, किसी भी स्किन से यहाँ पे पैथोजन एंटर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हमारा WBC है इस पर अटैक करेंगे और इसको अंदर आने से रोकेंगे और यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो यहाँ पे सिंपल फंडा है ये। फिर यहाँ पे क्या होगा कि जब हमारा कोई भी है, मानो कि हमारा ये लंग्स हो गया और ये हमारे हो गई कोई भी टिश्यू, जब लंग्स में आएगा हमारा O2 लंग्स में जब आएगा थ्रू द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये O2 जो आया, जो ये ब्लड से यहाँ पे टिश्यू में जाएगा थ्रू द डिफ्यूज़न प्रोसेस। ये इसकी आप डिटेल्स में उसका इम्पोर्टेंस, ये मैकेनिज़्म आप डिटेल में पढ़ोगे रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। फिर ये क्या करता है, स्टोर एनर्जी को भी स्टोर करता है, कैन डिफेंड ऑफ बॉडी फ्रॉम माइक्रोब्स। फिर यहाँ पे एक बार फंक्शन देख लेते हैं। प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इंटरनल ऑर्गन, इन एग्जाम्पल WBC और RBC। ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर बॉडी पार्ट, इन एग्जाम्पल O2 CO2। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, फिर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। स्टोर एनर्जी, इन एग्जाम्पल फैट। कैन डिफेंड ऑफ द बॉडी फ्रॉम द माइक्रोब्स, ये हमने यहाँ पे देख ही लिया था। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे थ्री टाइप्स में ये क्लासीफाई होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग टिश्यू प्रॉपर और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो सेल और फाइबर से कंसिस्ट होता है और जो उसका मैट्रिक्स है वो सेल और फाइबर से सराउंड होता है। यानी कि यहाँ पे क्या है, कंसिस्ट ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ सेल एंड फाइबर्स विच आर सराउंडेड बाय द मैट्रिक्स। यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ दो सेल है, यहाँ पे मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स किसके सराउंड होगा कि यहाँ पे ये सेल है और यहाँ पे फाइबर्स हो गए, इससे ये मैट्रिक्स है, ये सराउंड होगा। देर आर 3 टाइप ऑफ फाइबर्स, यानी कि ये 3 प्रकार के फाइबर से बना हुआ है। यहाँ पे हम देखते हैं किस फाइबर से। यहाँ पे पहला आएगा हमारा कोलाजन फाइबर, दूसरा आएगा इलास्टिक फाइबर, तीसरा आएगा रेटिकुलर फाइबर। अब जो हमारा कोलाजन फाइबर है वो स्ट्रॉन्ग है और इसमें प्रोटीन कोलाजन है, इसीलिए हम इसको कोलाजन फाइबर कहते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो स्किन, सेरेब्रल मेनिंजियस, टेंडम्स और लिगामेंट। सेरेब्रल मेनिंजियस के बारे में आप नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे। 3 प्रकार की मेनिंजियस होती है, ड्यूरामेटर, पारामेटर और एराकोनॉइड मैटर। इलास्टिक फाइबर, तो इलास्टिक फाइबर ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है,
कंसिस्ट करता है प्रोटीन इलास्टिन को। ये कहाँ पे पाया जाता है? तो आर्टरीज और वेन में ये इलास्टिक फाइबर पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं रेटिकुलर फाइबर के बारे में। तो यह बहुत थिन है, कंसिस्ट करता है रेटिकुलम। ये भी एक प्रकार का प्रोटीन है जो फॉर्म करता है ब्रांचेस को। ये कहाँ पे पाया जाता है? स्प्लीन और लीवर में पाया जाता है। टिश्यू प्रॉपर है, मेनली 2 डिवीजन में डिवाइड होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो अब हम बात करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो ये हमारी लूज कनेक्टिव टिश्यू है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारी 3 टाइप की टिश्यू से बनी होती है, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू में क्या करता है कि ये सारे फाइबर्स को कंसिस्ट करता है, यानी कि हमारे कोलाजन फाइबर हो गया, इलास्टिन फाइबर्स हो गया और रेटिकुलर फाइबर हो गया। यहाँ पे मैंने एरियोलर टिश्यू की डायग्राम दिखाई गई है। जो माइक्रोफेस कंसिस्ट करता है, फाइब्रोब्लास्ट है, उसमें ये कोलाजन फाइबर है और सारे यहाँ पे फाइबर पाए होते हैं, पर यहाँ पे मैंने एक ही दिखाया है। फिर ये मास्ट सेल। एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द, यहाँ पे हम एरियोलर टिश्यू के बारे में बात करते हैं। एरियोलर टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द ऑल टाइप ऑफ फाइबर्स। ये कहाँ पे पाई जाती है? इन द स्किन, GIT और रेस्पिरेटरी एंड यूरिनरी सिस्टम में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं एडिपोज टिश्यू के बारे में। इसको हम फिलिंग टिश्यू भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे हॉलो स्पेसिस होते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे हॉलो स्पेसिस यहाँ पे दिख रहे हैं। ये एडिपोज टिश्यू का डायग्राम है। एडिपोज टिश्यू इज़ अ फिलिंग टिश्यू बिकॉज इट हैव मैनी हॉलो स्पेसिस। ये कहाँ पे पाई जाती है? डिपर लेयर, स्किन, ब्रेस्ट, अराउंड द किडनी में ये पाई जाती है। फंक्शन क्या है? स्टोर ऑफ द फ्यूल यानी कि इन फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द एक्सरसाइज में ये हमारा फ्यूल स्टोर करती है। अब हम बात करते हैं रेटिकुलर टिश्यू के बारे में। तो रेटिकुलर टिश्यू इज़ अ फॉर्म द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर द मैनी ऑर्गन दैट हैव अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी कि ये हमारी बेसिक फ्रेमवर्क को फॉर्म करती है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो कि बहुत सारे रेटिकुलर फाइबर्स, ये रेटिकुलर टिश्यू बनी होती है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे रेटिकुलर फाइबर्स भी इसके अंदर दिख रहे हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? तो लीवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स एंड बोन मैरो में ये पाई जाती है। अब हम बात करेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। डेंस कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट करता है टेंडन्स एंड लिगामेंट, यानी कि ये टेंडन्स क्या है? तो अटैचमेंट बिटवीन द बोन, मसल एंड बोन, यानी कि ये हमारी मसल है और ये हमारा बोन है। इन दोनों के जो बीच में जो अटैचमेंट होती है इसको ही हम कहते हैं टेंडन। फिर लिगामेंट, तो लिगामेंट कनेक्ट द बोन टू द बोन, यानी कि कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है बोन से बोन तक, यानी कि ये हमारा कोई एक बोन है और ये हमारा दूसरा बोन है। इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इसको ही हम बोलते हैं लिगामेंट। अब हम बात करते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू। हमने पूरा एक ख़त्म कर दिया, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर हमारा हो गया। अब हम बात करते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। सपोर्टिव कनेक्टिंग टिश्यू, तो सपोर्टिव कनेक्टिंग टिश्यू दैट सपोर्ट द बॉडी टू प्रोवाइड अ शेप, यानी कि ये सपोर्ट करती है बॉडी को प्रॉपर शेप देने के लिए। द स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क ये प्रोवाइड करवाती है। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल डेडिकेटेड ऑर्गन, यानी ये इंटरनल डेडिकेटेड जो हमारे ऑर्गन है उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। इन एग्जाम्पल लीवर हो गया आपका, फिर डायाफ्राम हो गया, इनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सपोर्टिव कनेक्टिंग टिश्यू, और सपोर्ट भी करती है। ये इट इज़ अ मेड अप ऑफ अ कार्टिलेज एंड बोन, यानी कि ये कार्टिलेज और बोन से बनी होती है। कार्टिलेज, द कार्टिलेज आर द सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल सपोर्टिंग टिश्यू एज कम्पेयर टू बोन, यानी कि कार्टिलेज क्या है? बहुत ही सॉफ्ट है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। सॉफ्ट यानी कि किसी के गाल बहुत सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल
यानी कि ये फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे होती है, इसीलिए एज़ कम्पेयर टू बोन, बोन के का मुकाबले ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और फ्लेक्सिबल होते हैं। इट हैज़ अ डेंस मैट्रिक दैट कंसिस्ट ऑफ अ कॉन्ड्रिन विद अ कार्टिलेज। ये कॉन्ड्रिन एक टाइप का प्रोटीन होता है जो हमारे कार्टिलेज में पाया जाता है, डेंस सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। कार्टिलेज सेल आर फाउंड आइदर इन अ ग्रुप और इंडिविजुअल। अब जो यहाँ पे कार्टिलेज है, यहाँ पे हमारे 3 प्रकार के कार्टिलेज पाए जाते हैं, 3 टाइप्स के कार्टिलेज हमारे यहाँ पाए जाते हैं सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। पहला हमारा हो गया हाइलिन कार्टिलेज, इलास्टिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज टफ और फ्लेक्सिबल होता है, कंसिस्ट करता है कोलाजन फाइबर को। इसका लोकेशन कहाँ पे है, यानी कि ये कहाँ पे पाया जाता है, बोन की सरफेस में पाया जाता है, जॉइंट में पाया जाता है, बिटवीन द रिब्स में पाया जाता है, स्टर्नम और लैरिंक्स में ये पाया जाता है हाइलिन कार्टिलेज। फिर हम बात करते हैं इलास्टिन कार्टिलेज के बारे में। तो इलास्टिक कार्टिलेज हमारे फ्लेक्सिबल होता है, कंसिस्ट करता है इलास्टिन फाइबर्स को। ये इस कहाँ पे पाया जाता है, तो एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है। अब आप अपने ईयर को मोड़ोगे तो ये मुड़ तो जाएंगे, फिर उसको छोड़ दोगे तो वो अपने प्रॉपर शेप में अब वापस से आ जाएंगे। ऐसा ही हमारा नोज़ है, जिसको आप कैसे भी मोड़ सकते हो और वापस वो अपने शेप में आ जाएगा। फिर एपिग्लोटिस, जो एपिग्लोटिस आपके वॉइस बॉक्स में फेरेंक्स में पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में। फाइब्रस कार्टिलेज जो फाइब्रस होता है, कंसिस्ट करता है कोलाजन फाइबर को। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो बिटवीन द वर्टेब्रा डिस्क एंड बिटवीन द प्यूबिक बोन्स। ये प्यूबिक बोन्स जो है आपका यूरिनरी ब्लैडर के आगे होता है। अब हम बात करते हैं बोन्स के बारे में। तो बोन्स आर द हार्डर एंड सॉफ्टर देन कार्टिलेज। ये हार्ड और सॉफ्ट होता है कार्टिलेज के मुकाबले, बिकॉज मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ येलो इलास्टिन फाइबर। और इलास्टिन फाइबर हमारे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। वाइट और येलो। जो वाइट होता है वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होता है, और जो येलो होता है वो हमारा टफ होता है। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, यहाँ पे हमारा पाया जाता है येलो इलास्टिक फाइबर, यानी कि ये हमारा सॉफ्ट एंड हार्ड होगा। कंसिस्ट करता है फॉस्फेट कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम फॉस्फेट आपने सुना ही होगा। तो फॉस्फेट और कार्बोनेट कंसिस्ट करता है ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम का। इट कंसिस्ट ऑफ द बोन मेरो। बोन मेरो क्या है, तो ये बोन मेरो जो हमारे सबसे लंबा बोन है उसमें पाए जाते हैं। बोन मेरो क्या करता है कि ये साइट होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसीज, यानी कि बोन मेरो में से आरबीसीज प्रोड्यूस होती है। आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, फिर माइक्रोफेजिस, ये सारे हमारे बोन मेरो में से बनते हैं। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो। हम बात करते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल को कंसिस्ट करती है, जो सस्पेंड होती है इन द फ्लूइड में। ये सस्पेंड होती है जो कंसिस्ट करता है प्रोटीन्स को। ये 2 प्रकार की होती है फ्लूइड कनेक्ट टू टिश्यू, यानी कि 2 प्रकार की होती है जो फ्लूइड को कनेक्ट करता है टिश्यू। इन एग्जाम्पल हो गया हमारे ब्लड एंड द लिम्फ। ब्लड, द मैट्रिक्स फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ ब्लड सेल्स दैट ब्लड सर्कुलेट इन द आर्टरी एंड वेन्स एंड पंप बाय द हार्ट। यानी कि ब्लड है जो फ्लूइड कंसिस्ट करता है एक प्रकार का, जो हमारे ब्लड सेल्स है वो उसमें सर्कुलेट होता है आर्टरी और वेन थ्रू द हेल्प ऑफ द पंप। और ये हमारा दूसरा है लिम्फ। जब हमारा प्लाज्मा कम आउट होता है कैपिलरी में
कैपिलरी से जब ये पास आउट होता है, जब हमारा ब्लड प्लाज्मा, तब हम उसको कहते हैं लिम्फ। ये क्या प्रोवाइड करवाता है, न्यूरिशमेंट ऑफ टिश्यूज़ को, यानी कि न्यूरस करता है टिश्यू को और रिमूव करता है वेस्ट पार्टिकल को। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू। तो यहाँ पे मैंने समरी लिखी है कनेक्टिव टिश्यू की। तो कनेक्टिव टिश्यू इज क्लासिफाइड इनटू 3: कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, सपोर्टिंग टिश्यू प्रॉपर, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर इज मेड ऑफ 3 फाइबर्स: कोलाजन फाइबर्स, इलास्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। अब जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर है वो मेनली डिवाइड होता है 2 में: लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू हमारा एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू और रेटिकुलर टिश्यू से बना होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट करता है ये तीनों को। फिर डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या कंसिस्ट करता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट। टेंडन्स यानी मसल टू बोन का जो अटैचमेंट होता है, कनेक्शन, लिगामेंट बोन टू बोन कनेक्ट करवाता है। फिर हमारा सपोर्टिव प्रॉपर टिश्यू, ये इसमें आएगा कार्टिलेज एंड बोन्स। कार्टिलेजेस के 3 प्रकार के कार्टिलेजेस होते हैं: हाइलिन कार्टिलेजेस, इलास्टिन और फाइब्रस। बोन्स 2 प्रकार की होती है: वाइबियम यानी कि येलो बोन मेरो और आरबीएम यानी कि रेड बोन मेरो। ये हमारी वाइबियम कब होती है, जब हम ओल्ड यानी कि एल्डर्स में ये वाइबियम आफ्टर द एज ऑफ 14 ये आरबीएम हमारी वाइबियम में कन्वर्ट हो जाती है। और मेनली जब बच्चे चाइल्ड होते हैं उसमें आरबीएम ज़्यादा होती है। जब हमारे कभी एक्सीडेंट के केस में जो वाइबियम कन्वर्ट होती है आरबीएम, जो फॉर द स्टिम्युलेशन ऑफ द ब्लड सेल्स। फूड कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे मेनली 2 टाइप्स है, ब्लड और लिम्फ। थैंक यू।